हेलो एवरीवन। तो आज का जो हम चैप्टर करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि क्लास 11 का है, ठीक है। और इस चैप्टर से जो है 2024 और 2025 में जो है काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। इस बार तो जो है 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से था, नर्सिंग एप्टीट्यूड में था और बायोलॉजी में था। तो चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, जो कि ये आपके 2026 में आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा इस चैप्टर से, क्योंकि हर साल यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बातचीत के। और ये जो है आज कंटिन्यू क्लास होगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ मसल्स इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हिंदी में देखिए, आंतरिक अंगों की दीवारों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन ए है स्केलेटल मसल, ऑप्शन बी है कार्डियक मसल, ऑप्शन सी है स्मूथ मसल, ऑप्शन डी है वॉलेंट्री मसल। इंटरनल ऑर्गन में जो है कौन सा मसल पाया जाएगा? तो वहाँ पे चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, स्मूथ मसल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच प्रोटीन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशी के संकुचन में मुख्य रूप से कौन प्रोटीन शामिल होती है? जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसमें कौन सा प्रोटीन शामिल होगा। ऑप्शन ए है कोलेजन, ऑप्शन बी है एक्टिन, ऑप्शन सी है इलास्टिन, ऑप्शन डी है केराटिन। तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मायोसिन इज अ टाइप ऑफ। हिंदी में देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि मायोसिन किस प्रकार का होता है। मायोसिन जो है किस प्रकार का होता है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी प्रोटीन। तो यहाँ पे जो होगा डी इज द राइट ऑप्शन। और आप सभी अपना स्कोर बाद में बताना, ठीक है, कितना बंधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 210, 208, 204। तो क्या अडल्ट पूछा गया है, तो अडल्ट का जो होता है वो 206 होता है, ना कि 208। 208 जो है दूसरों का हो जाता है। चलिए ये रॉन्ग है, ठीक है, 206 होगा, अडल्ट ह्यूमन बॉडी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन। कौन सी हड्डी जो है कॉलर बोन कैल्विकल कहलाती है? अब यहाँ पे कैल्विकल दे दिया गया है, तो यहाँ पे जो है हम लोग कैल्विकल आंसर टिक करके आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन में ही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल सेल। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बेसिक है, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। नीड लेवल का नहीं पूछा जाता, इसीलिए क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल का ही इस सेट में लिया गया है, ठीक है। तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल सेल, हिंदी में देखिए, एक मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? क्या न्यूरॉन होगा, क्या फेसिकल होगा, या मायोफाइब्रल होगा? तो वहाँ पे जो होगा फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स पूछा गया है, तो सार्कोमियर होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2025 में आया था कि ये जो होता है एल्बो जॉइंट जो होता है ये कौन सा होता है, हिंज जॉइंट होता है या बॉल एंड सॉकेट होता है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए अभी आगे वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हिंदी में देखिए, कौन सा जोड़ जो है सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा जोड़ है जो सभी गति में अनुमति देता है, इस दिशा में उस दिशा में पूरा पश्चिम? हिंज जॉइंट होगा, या पीवट होगा, या बॉल एंड सॉकेट होगा, या ग्लाइडिंग जोड़ होगा? तो यहाँ पे आपके लिए जो है बॉल एंड सॉकेट जोड़ होगा, ये जो है सभी दिशाओं में मूवमेंट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशियों के संकोचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? क्या आयरन होगा, क्या जिंक होगा, या कैल्शियम होगा, या पोटेशियम होगा? तो देखो, अगर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करवाना है तो कैल्शियम भरपूर लेना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मांसपेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है। तो सीधी सी बात है, कनेक्टिव नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एटीपी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग।
एटीपी की आवश्यकता कब होती है? जब आप रेस्टिंग फेज में हैं तब होगी, या फैट सिंथेसिस, या प्रोटीन डाइजेशन। देखो, आप जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तब आपको एटीपी चाहिए। और एटीपी का ये कहाँ पे चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी मसल्स, निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा अनुसार मांसपेशी है? इच्छा अनुसार जो अपने मतलब इच्छा अनुसार हम लोग वर्क करवा सकते हैं, तो कंकाल जो होगा वो इच्छा अनुसार मसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हूँ, तो वहाँ से आकर जुड़ जाइए। वहाँ पे पीडीएफ में जैसे क्लास होता है तैसे वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज, हिंदी में देखिए, मानव मेरुदंड में कुल कितने कोशिकाएं होती हैं? तो ये जो है याद करना पड़ेगा आपको, 33 होती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन, कंकाल का कौन सा भाग जो है मस्तिष्क की रक्षा करता है? खोपड़ी जो होता है वही जो है कंकाल, यानी कि ब्रेन का जो है रक्षा करता है। कंकाल का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो मस्तिष्क का रक्षा जो है खोपड़ी करता है, ना कि पसली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो, ये जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया क्वेश्चन था 2025 में, ठीक है। जिसने भी पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। 15 नंबर का नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया क्वेश्चन था। सीनेट में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदर जगह का मैं यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो, विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो, कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है? ये जो कोहनी होता है, ठीक है, कोहनी होता है, ये इधर कोहनी जो होता है, इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? तो इसमें जो है हिंज जॉइंट पाया जाएगा। ये सिर्फ एक ही साइड खुलता है, अदर साइड नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच मसल्स इज फाउंड इन द हार्ट, हमारे हार्ट में जो है कौन सा मसल पाया जाता है? तो हृदय में कौन सा मसल पाया जाता है? तो यहाँ पे हृदय है, तो हृदय में कार्डियक पाया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन बोन टू बोन, और ये बोन टू बोन वाला क्वेश्चन कब आया था बता दूं? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है सीनेट में, ठीक है। तो आप सभी कह रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो बीच कनेक्टिव टिश्यू बोन टू बोन है, बी टू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बोन टू बोन जो है कनेक्ट करता है लिगामेंट, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग अ लिम्ब इज नोन एज, अंग को मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंग के जो मोड़ा जाता है उसकी प्रक्रिया हम क्या कहेंगे? तो उसको फ्लेक्सियन, वलयन कहेंगे, वलयन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर, और ये भी क्वेश्चन जो है 2025 में आया है, ठीक है। 2025 सीनेट में आया है, तो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन जो है प्रीवियस और इस साल को लेकर मिले हैं, ठीक है। तो विच जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर, कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो कंधे में जो जोड़ होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उसको जो है मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है, चारों तरफ, ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रेड बोन मैरो, और लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? लाल अस्थि मज्जा का काम सिर्फ ब्लड सेल फॉर्मेशन, रक्त कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है, और कोई वर्क नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमूवेबल जॉइंट, निम्न में से कौन एक अचल जोड़ का उदाहरण है? अचल कौन सा होगा, ठीक है। घुटने का जोड़ होगा, या कोहनी का जोड़ होगा, या कलाई का जोड़ होगा, या खोपड़ी की सिलाई? सिलाई नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल फ्यूचर्स होगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे आंसर तो स्कूल के ये होगा, बट ये सिलाई नहीं होगा हिंदी में, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट बीच आर्गन, जो रिब केज होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? यानी कि पसली पिंजरा किन अंगों की रक्षा करता है? तो जो पसली होता है वो किसका रक्षा करेगा? एक तो हृदय का करेगा, और दूसरा जो है फेफड़वा का करेगा, हार्ट एंड लंग्स,
इसका जो है रक्षा करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर इज, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर इज, मांसपेशी रेशा की संकुचनात्मक इकाई क्या है? 2026 में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सार्कोमियर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच मसल्स इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, तो कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक और धारीदार होती है? तो धारीदार जो है किसमें होगा? धारीदार जो है इसमें होगा, ठीक है, हार्ट में होता है, कार्डियक में होता है, ठीक है, कार्डियक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। धारीदार बहता जाए, आंसर समझ में ना आए, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लोकोमोशन इन ह्यूमंस, निम्नलिखित में से कौन मानव में गति में मदद करता है? तो क्या बोन करेगा, ज्वाइंट करेगा, मसल्स करेगा? तो यहाँ पे सभी का काम है भाई, ऐसा नहीं है कि बोन भाई कह रहा है सिर्फ मेरा ही काम है, मैं ही चलता हूँ लोकोमोशन के लिए, ज्वाइंट कह रहा है ना मैं चलता हूँ, मांसपेशियाँ कह रहा है नहीं नहीं मैं चलता हूँ। यहाँ पे तीनों भाई का जो है संयोजन है, तभी चल रहा है, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन, 2024 में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो मसल टू बोन है तो यहाँ पे टेंडन हो जाएगा, हिंदी में देखो कंडरा, कंडरा, कैसे कैसे हिंदी में नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द मूवेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का कौन सा भाग जो है चलायमान होता है? चलायमान, खोपड़ी चलेगा? कभी देखे हो कि आपका खोपड़ी जो है निकल के चलने लगा है? नहीं ना। स्टर्नम कभी भी नहीं, पेल्विस नहीं, यहाँ पे जुआ होगा, जबड़े। मारूंगा जबड़े फूट जाएगा, सब लोग कहते हैं ना, तो जबड़े को बचा कर रखो, काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे है बीच मसल्स वर्क कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट, कौन सी मांसपेशी जो है बिना रुके लगातार कार्य करती है? इसमें कौन सा होगा, स्मूथ होगा या कार्डियक होगा या वालंटी होगा या स्केलेटल होगा? तो देखो बिना रुके, जिस दिन ये रुक गया उस दिन तो भैया चला गया चांद कहाँ आसमां का छोड़ के, यही स्टेटस लगाएंगे दोस्त लोग, ठीक है। तो इसमें कार्डियक होगा, हृदय होगा, ठीक है। जिस दिन ये स्टॉप हो गया, चलना बंद हो गया, उस दिन यही सब स्टेटस लगेगा, ठीक है, कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। तो कभी भी इसको मतलब रेस्ट में नहीं जाने देना कार्डियक को, ठीक है, हृदय को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच बोन फॉर्म द लोअर जॉ, निचले जबड़े को कौन सी हड्डी बनाती है? तो निचले जबड़े को जो हड्डी बनाएगी, यहाँ पे कौन सी बनाएगी? तो मैंडिबल। ऐसे कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, वाओ गुड क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? कुछ लोग कहते हैं ना मार देंगे तुम्हारी अभी पसली टूट जाएगी, तो पसली को बचा कर रखो भाई, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सिर्फ 12 ही पेयर होता है, यानी कि 24 वैसे होता है, और पेयर में जो होता है 12 होता है। तो पसली को बचा कर रखो, एक ही भी पसली टूटी तो काम खत्म, काम नहीं खत्म होगा, अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे है बीच मसल इज स्ट्रेटेड एंड वायलेंट्री, कौन सी मांसपेशी धारीदार और इच्छा अनुसार होती है? तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी जो है धारीदार और इच्छा अनुसार होती है? यहाँ पे धारीदार का बात हो रहा है और इच्छा अनुसार, तो अगर सिर्फ धारीदार होता तो अलग हो जाता, बट यहाँ पे स्केलेटल बाबा होंगे, ठीक, मतलब कंकाल तंत्र होगा, बाबा नहीं होगा, ठीक है। क्यों सीरियस ले रहे हो आप सभी? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट इज, दिल की धड़कन के लिए जिम्मेदार मांसपेशी है? दिल की धड़कन के लिए जिम्मेदार मांसपेशी कौन सी है? कंकाल मांसपेशी होगी, चिकनी मांसपेशी होगी, हृदय मांसपेशी है होगी, क्या होगा? बट कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मतलब गाना गा रहे हैं कि दिल को धड़कना तुमने सिखाया, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे हृदय होगा, कार्डियक मसल्स होगा, हार्ट बीट का काम है सिर्फ पंपिंग का, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बोन्स आर ज्वाइन टू ईच अदर बाई, हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो हड्डियां हड्डियां जो है लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। हिंदी में ये देखो स्नायु बंधन, कुछ विचित्र सा नाम है, ठीक है, कड़रा हो गया, उपास्थि हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मसल्स है तो ध्यान देना, ना तो दिक्कत हो जाएगा आप लगा दोगे 206, कोई जल्दी जल्दी में यही लगाएगा, बट यहाँ पे होगा 600। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली में पूछा गया है तो 600 लगाएंगे, आगे चलेंगे। ठीक, यहाँ पे मूवमेंट अगर ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ, गति किसके संकुचन के कारण होता है? तो सभी को पता है मसल्स, मांसपेशियों के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अरे आंसर क्यों दिखा रहे हो? सभी लोग टिक तुक्का मार देंगे ना। लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म। गमन वह गति है जिसमें जीव एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। हाँ, ये राइट लग रहा है, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बीच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग कौन सी है? कुछ लोग कहते हैं ना, मार देंगे तुम्हारे दांत का जो है इनेमल निकल के बाहर आ जाएगा। तो इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। कहेंगे ज्यादा मुंह दिखाओगे दांत हमको, तो तुम्हारा इनेमल तोड़कर हाथ में दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है। द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य है। तो कंकाल तंत्र का मेरे भाई तुम तो दिमाग लगा ही सकते हो कि ना तो पाचन होता है, ना श्वसन का काम होता है, ना उत्सर्जन। उसका काम है सपोर्ट करना, जैसे आप सभी अपने बड़े भाई छोटे भाई को सपोर्ट करते हो कि पढ़ो। ठीक है, तो आप सब समझ लो बैकबोन हो उन सभी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशी क्या होती हैं? तो चिकनी मांसपेशी जो होती हैं क्या होती हैं? क्या होती हैं? तो चिकनी मांसपेशी जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कुछ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए? अप्रोक्स 38 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो आप सभी बताना आपका कितना सही हुआ 38 में। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर पसंद आई तो सिर्फ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो डेली मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना आप सभी, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास या ग्रुप जो भी होगा शेयर कर देना, जो भी यूपी सीनेट लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है। यहाँ पे रेगुलर आप सभी को ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।